चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखकर न केवल इसरो के वैज्ञानिक हैरान थे, बल्कि इससे तो रूस के भी होश उड़े हुए थे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इतना बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर रूस के साथ साथ चाइना भी सदमे में चला गया। आखिरकार इसरो ने ऐसा क्या कर दिया? पूरा मामला आइए जानते हैं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सभी कक्षाओं को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। 23 अगस्त का दिन भारत के लिए एक स्वर्णिम दिन होने वाला है, जब भारत का ये मून मिशन शाम को 5:45 पर चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला है। अगर भारत का ये मिशन सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कर लेता है, तो ये भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए चंद्रयान ने बहुत सारी मुसीबत का सामना किया है। इसके लैंडिंग के पहले के 30 मिनट सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। चंद्रयान 2 में हुई कुछ गलतियों के दौरान भारत ने अपने मून मिशन को सक्सेसफुल लैंडिंग करने में असफल हो गया था। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रयान 3 में इस तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और ये सक्सेसफुली चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर लेगा। हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह की कुछ तस्वीरें भेजी थी, जिसे देखकर वैज्ञानिकों के होश फाख्ता हो गए थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया है, जिसे सुनकर चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होना लगभग तय है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी डिसीजन पावर इंसानों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि AI इंसानों की तरह भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता। ये अपने डिसीजन डाटा के अकॉर्डिंग लेता है। इसीलिए अगर दुर्भाग्य से चंद्रयान 2 की तरह भारत के वैज्ञानिकों का चंद्रयान 3 से संपर्क टूट भी जाता है, तो ये बिना वैज्ञानिकों के गाइड करे अपने डिसीजन लेने में सक्षम है और सभी रुकावटों को दूर करते हुए लैंडिंग कर सकता है। इस बात के खुलासे ने रूस समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चीन इस बात को सुनकर सहमा हुआ है। नासा ने भी भारत के इस कदम की तारीफ की है। लेकिन अब सवाल आता है कि भारत के चंद्रयान 3 में लगा ये एडवांस सेल्फ डिसीजन AI टूल काम कैसे करेगा? आइए समझते हैं। जिस तरह आजकल चंद्रयान 3 खबरों में है और आए दिन इसकी सभी रुकावटों को दूर करते हुए आगे बढ़ने की अच्छी खबरें हमें मिल रही हैं। कुछ ऐसा ही चंद्रयान 2 के समय भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से चंद्रमा की सतह से केवल 200 मीटर की दूरी पर इसरो के वैज्ञानिकों का इससे ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया था और वो इसे सही तरह से लैंडिंग कराने में असफल हो गए थे, जिसकी वजह से वो चांद की क्रेटर वाली सतह पर टकराकर क्रैश हो गया था। इस गलती से सीख लेते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो संपर्क टूटने के बाद भी सेल्फ डिसीजन लेकर चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करा सकती है। चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर में एडवांस सेंसर लगाए गए हैं, जो इसके दिमाग की तरह काम करते हैं। इसमें लेजर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी 2 आंखें हैं, जो चंद्रमा पर मौजूद किसी भी क्रेटर या फिर पहाड़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसरो के सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों तक भेजती है। आइए जान लेते हैं कि इस एडवांस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का काम क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 चंद्रमा की डार्क साइड पर लैंडिंग करने वाला है, जहां पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर रोशनी की कोई किरण नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से यहां हर वक्त अंधेरा रहता है। ऐसे में रोबोटिक यान का ये पता लगाना कि कहां पर गड्ढा है और कहां पर पहाड़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चंद्रयान 3 में लगी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो किसी भी गड्ढे और पहाड़ को डिटेक्ट करके इसके ऑर्बिटल की डायरेक्शन चेंज कर देगा और उसे सही तरह से लैंड करने में मदद करेगा। ऐसा करने से हमारे मिशन के साथ कोई भी बुरी दुर्घटना होने से बच जाएगी। इसके लिए चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिकों से कमांड लेने की भी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ वो अपनी सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर से कर सकता है। और अगर दुर्भाग्य से चंद्रयान 2 की तरह हमारे वैज्ञानिकों का चंद्रयान 3 से संपर्क टूट जाता है, तब भी हमारा ये मून मिशन अपने AI दिमाग की सहायता से खुद डिसीजन लेकर सक्सेसफुली लैंडिंग कर लेगा। इसरो के वैज्ञानिकों को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो लैंडिंग के एक दिन पहले ही चंद्रयान 3 के इस AI दिमाग को बटन दबाकर चलाने वाला है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 के पास डाटा कलेक्ट करने के 2 सोर्स हैं।
एक तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो 4 सालों से चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। साल 2019 के दौरान जब हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा के एक क्रेटर से टकराकर क्रैश हो गया था, तब उसका विक्रम लैंडर 2 वहीं पर तबाह हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत था। इस दौरान वो चंद्रमा के लगभग 10,000 से भी ज्यादा चक्कर लगा चुका है। उसमें लगे पेलोड टूल्स ने चंद्रमा की तस्वीर और डिटेल मैपिंग भी की है, क्योंकि चंद्रयान 2 में भी वैज्ञानिकों ने अच्छी खासी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। उसमें हाई रेजोल्यूशन खेमराज लगे हुए थे जो चंद्रमा की सतह की डिटेल मैपिंग करने में कामयाब रहा है। दूसरा, चंद्रयान 3 में लगे एडवांस सेंसर जो इसके दिमाग की तरह काम करते हैं। इसकी आंखों की तरह इस्तेमाल होने वाली लेजर चंद्रमा की सतह पर मौजूद क्रेटर और पहाड़ों की डिटेल मैपिंग करने में माहिर है। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इस सभी डाटा का यूज करके चंद्रयान 3 के लिए एक परफेक्ट लैंडिंग साइट को चुना है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के सेंसर से मिले डेटा का इस्तेमाल करके एडवांस एआई हमारे मून मिशन को सक्सेसफुल बनाएगा। अगर उसे कहीं भी थोड़ा सा क्रेटर या पहाड़ जैसा कोई मुसीबत या खतरा दिखाई दिया तो वो अपनी सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर का इस्तेमाल करके और लैंडर की डायरेक्शन को चेंज करा के उसे समतल सतह पर ले आएगा, जिससे हमारा चंद्रयान 3 क्रैश होने से बच जाएगा और सही डायरेक्शन में जाकर लैंडिंग भी कर सकेगा। चंद्रयान 3 के सेंसर को भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाया गया है। इसके लैंडर में हजार्ड रेजोल्यूशन एडवांस कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें एक का-बैंड अल्टीमीटर सेंसर भी लगा हुआ है जो रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके चंद्रमा की सतह पर पड़े क्रेटर और पत्थर का पता लगाएगा। इसमें लेजर अल्टीमीटर भी लगाया हुआ है जो लैंडिंग के दौरान लेजर की हेल्प से लैंडर और चंद्रमा के बीच की दूरी को बताएगा। साथ ही नेविगेशन के लिए इसमें एक लिराफ इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। चंद्रमा के ये सभी टूल्स से डाटा कलेक्ट करके उसे एनालाइज करेंगे और अगर इन्हें डाटा एनालाइज करने के बाद किसी मुसीबत या खतरे का आभास हुआ तो ये तुरंत ही सॉफ्टवेयर के पास डाटा भेजकर अलर्ट कर देंगे, जो तुरंत एक्शन लेकर लैंडर की पोजीशन चेंज कर देगा और दुर्घटना होने से बच जाएगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।